हेलो स्टूडेंट, आप जान रहे हैं कि आज हम मेन टॉपिक्स पे बात करेंगे कि हमारे समाज में इतनी गरीबी क्यों है। आखिर इतनी गरीबी है तो हम लोग नोट छाप कर सरकार गरीबी क्यों नहीं दूर कर पाती है। ये कारण, नोट छाप कर कभी भी आदमी गरीबी को दूर नहीं कर सकता है, क्योंकि पैसा एक बर्बादी का जड़ है। कैसे, इस सभी चीजों को हम विस्तार से समझेंगे कि नोट छाप कर गरीबी क्यों नहीं दूर किया जा सकता है। आप देखिएगा तो अगर ध्यान से कि आरबीआई जो है पूरे बैंक को कंट्रोल कर, पूरा बैंक का जो एक है मालिक वो आरबीआई है। उसमें सारे बैंक, अगर आरबीआई अगर बैंक को मान लेते हैं हम आपको कि अगर बैंक को लोन चाहिए, सबसे बड़ा चीज हम आपको बता रहे हैं, लोन सबसे बड़ा चीज है। हाथ में पॉकेट में अगर पैसा है तो आप कोई भी वस्तु को मोलाई करना ही छोड़ दीजिएगा। अगर पॉकेट में पैसा है तो कोई भी वस्तु का मोलाई करना आप छोड़ दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि आप जा रहे हैं कहीं भी सामान लेने, मान लीजिए आप जलेबी खरीदने जा रहे हैं, यहाँ देखते जलेबी, तो आपके पॉकेट में पैसा रहेगा तो जलेबी का मोलाई करना आप छोड़ दीजिएगा। कैसे, हम इसके विस्तार से इसके बारे में समझेंगे। देखिए, मान लीजिए कि आप बैंक से लोन लेते हैं, कहीं कम ब्याज दर पर लेते हैं। आरबीआई क्या करता है कि बैंक जो आप बैंक को लोन लेते हैं, लोन आपको 10% से 5% से जितना होता है उस पर देता है ना। वो डिपेंड ये नहीं करता है, आखिर बैंक जो होता है वो आरबीआई से लोन लेता है, अगर लेता है। ये आरबीआई क्या है, बैंक का पूरा हेड है। आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये गया बैंक इससे आपसे ब्याज ले रहा है। अगर आरबीआई से बैंक ब्याज ले रहा है तो अगर आरबीआई देता है 5% पर ब्याज, 5% का ब्याज दे रहा है इसको बैंक को, तो बैंक क्या करेगा, बैंक आरबीआई से बैंक मांगा तो बैंक आरबीआई बोला है हम तो देंगे तुमको, लेकिन यही देंगे 5% पर देंगे। तो 5% पर देंगे तो बैंक तो ले लिया इससे 5% पे। अब कोई जनता जाकर बैंक से लोन मांगा, क्या मांगा, बैंक से लोन मांगा, तो क्या जनता बैंक से लोन मांगेगा, क्या जनता को ये बैंक 5% पे देगा? नहीं देगा, क्योंकि 5% तो वो देगा तो उसका उसमें क्या फायदा निकलेगा। तो ये क्या करता है, इसको देता है 10% पर देता है। अब 10% पे देता है, जो आरबीआई जो बैंक को जब लोन देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेपो रेट। क्या बोलते हैं, रेपो रेट। इसको हम लोग रेपो रेट कहते हैं। और जो बैंक देता है जनता को लोन, उसको हम लोग कहते हैं बेस रेट। आगे रेपो रेट दिया आरबीआई 5%, और ये बैंक तो 5% पे नहीं दे सकता जनता को, उसमें बैंक का क्या फायदा। तो बैंक क्या करता है, उसको 10% पे देता है जनता को। और वही 10%, मान लीजिए कि आपको 1 लाख रुपया दिया, 1 लाख रुपया आपको दिया, तो 1 लाख रुपया आपको दिया, आपके कैश है आपके पॉकेट में 1 लाख रुपया। आप बाजार में निकलने के बाद जाते हैं तो आपके पॉकेट में 1 लाख रुपया है ना। कोई हलवाई के दुकान पे जाते हैं, वहां जलेबी छनाता है, तो आप क्या करते हैं, सीधे बोलते हैं कि जलेबी 1 किलो तोड़ ली, और वो जलेबी आपको दे देता है। आपने एक बार भी उससे रेट नहीं पूछा, क्योंकि जब पॉकेट में तरलता रहता है यानी पैसा, तो आप मोलाई करना छोड़ देते हैं। ये इकोनॉमिक्स का रूल है, अगर आपके पास पैसा है तो मोलाई करना छोड़ दिए। अगर वो जलेबी अगर 100 रुपए किलो है तो वो उसको कितना में देता है, उसको 150 में देता है, क्योंकि वो मोलाई तो किया नहीं। और उस 100 रुपए में भी उसका फायदा था ना, तो वो 150 में देता है। और वो वही 150 रुपया आप सोचता है कि अगला कस्टमर आता है तो गरीब लोगों की दिक्कत हो जाती है। अगला कस्टमर आया तो वो क्या कहा कि 150 रुपया में दे रहा है, तो 150 में उसको भी लगाया। अब वो गरीब लोग, बेचारा गरीब ले इतना महंगा ले पाएगा, तो ये मजबूरी में लेता है।
तो ये हम सभी उस चीज को महंगाई करते हैं। तो जो पैसा है बर्बादी का जड़ है, याद रखिए। तो हम लोग 1 लाख रुपए लेके हाँ तो बोले 1 लाख रुपया आप जो चाहे खरीद लेंगे। जैसे मॉल सब में जाइए ना, मॉल सब में जाइएगा तो वहां पर आपको क्या करता है, मॉल सब में सीधे प्राइस इधर स्कैन करता है, सीधे पैसा आपको बिलिंग कर देता है, आपको सामान देता है। वहां पे आप जाइएगा, सब्जी लीजिएगा मॉल पे, क्या मुलाई लीजिएगा कि सब्जी कम कर दीजिए, नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर अक्सर देखिएगा ज्यादातर लोग अमीर लोग जाते हैं, पैसे वाले लोग जाते हैं, है ना, क्योंकि वहां मोलाई करना छोड़ देता है। हाथ पॉकेट में अगर पैसा है तो इंसान मोल ले करना ही छोड़ देता है कोई वस्तु का। ये सबसे बड़ा हम लोग की खराबी है। इसलिए पैसा जो होता है बहुत ही खराब चीज होता है, जान लीजिए। अच्छा के अच्छा और खराब से खराब होता है। और जो बैंक जो दिया इसको जनता को, तो वो किसने दिया, बेस रेट में लोन 10% पे। और जो आरबीआई जो देता है बैंक को, वो क्या देता है, वो देता है रेपो, उसको कहते हैं रेपो रेट कहते हैं। याद रखिए जो लोन का भी प्रकार होता है, लोन का जो प्रकार होता है, जैसे कि देखिएगा एमएसएफ जो लोन होता है उसको लोग, वो जो लोन होता है 1 रात के ब्याज में मिलता है, 1 रात के लिए मिलता है ब्याज में। और जो रेपो रेट होता है वो जो होता है 2 से 14 दिन का। सबसे ज्यादा लेने वाला जो लोन है वो रेपो रेट है। क्या है, रेपो रेट। बैंक रेट जो होता है, बैंक होता है बैंक रेट, जो लॉन्ग टाइम के लिए लिए जाते हैं उसे बैंक रेट कहते हैं। याद रखिए, किसी बैंक में आप उसका फेवरेट कस्टमर है तो आपको है ना, बैंक जो दे रहा है वो क्या देता है, बेस रेट पे देता है। आपको क्या कहता है, बेस रेट पे आपको देता है, आपको फेवरेट कस्टमर। अगर वो 10% पे आप करोड़ों रुपया बैंक में जमा कर रहे हैं, लाखों रुपया, तो आपका फेवरेट कस्टमर वो हो गया क्योंकि आप रेगुलर आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें आपको बेस रेट पे आ जाता है। तो उसमें आपको कभी कभी क्या होता है, लोन आपको कम में दे देता है क्योंकि आप उसके फेवरेट कस्टमर आते हैं, बेस रेट में देता है। याद रखिएगा। आप देखिएगा तो जो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ देखिएगा तो जो इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है, जब याद रखिए जब ब्याज आपको ज्यादा कम में दे दिया तो महंगाई, आप ब्याज अगर कम देगा तो आप महंगाई खुद पे खुद कर दीजिएगा। अगर कैसे, हम आपको बता देते हैं। अगर लोन आपको कम में देता है, अगर ब्याज आपको कम में देगा तो आप लोन लीजिएगा, इंटरेस्ट आपको कम देगा, ब्याज कम देगा, तो आप लोन लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोन लीजिएगा, है ना। अगर आपको इंटरेस्ट आपको ज्यादा देगा, कम देगा तो लोन आप ज्यादा ले, इंटरेस्ट आपको कम में देगा तो लोन ज्यादा लीजिएगा। और कैश जो होता है तरलता आपको ज्यादा होगा, लोन ज्यादा लिएगा तो पैसा ज्यादा होगा। अब पैसा ज्यादा होगा, तरलता ज्यादा होगा, डिमांड भी बढ़ेगा। जब पैसा जेब में रहता है डिमांड रहता है ना कि हम ये खरीदेंगे, हम वो खरीदेंगे, हम कार खरीदेंगे, हम ये खरीदेंगे, अब मूल्य करना छोड़ देते हैं तो डिमांड बढ़ेगा, यानी मांग। उसके बाद जब डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस, वो प्राइस भी खुद पे खुद बढ़ा देगा, मांग बढ़ेगा तो ना, नियम है ना, अगर मांग बढ़ता है तो प्राइस खुद पे खुद बढ़ जाता है। उसके बाद प्राइस बढ़ता है तो फिर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ जाता है। कैसे, हम लोग खुद करते हैं, कभी है ना, तो कभी कभी क्या करता है कि सरकार तो मना करता है बैंक को कहता है कि कम से कम लोन दीजिए, क्योंकि अगर ये लोन ज्यादा देता है तो महंगाई बढ़ा देता है। इसलिए सरकार कहता है कम से कम लोन दीजिए, लेकिन ये क्या करता है, बैंक सब लोन तभी भी देता है जानिए क्योंकि उसका फायदा है उसमें, और दे देता है। तो इस चीज होता है, महंगाई किसके कारण बढ़ता है। अगर मान लीजिए अगर इंटरेस्ट ज्यादा ले रहा है, मान लीजिए 10% पे नहीं 50% पे दे रहा है, 20%, 30% पे, 40% पे दे रहा है, तो लोन कोई लेगा, बोलो भाई कौन लेगा लोन। मान लीजिए अब ये दे रहा है आपको रेपो रेट कितना में दे रहा है, रेपो रेट आपको दे रहा है कितना पे दे रहा है, मान लीजिए कि आप रेपो रेट 40 पर दे रहा है परसेंट पे बैंक को। अब बैंक लिया 40 पे रेपो रेट, और ये क्या किया, ये दिया आपको, ये 40 दे रहा है, तो बैंक आपको जनता को कितना में देगा, जनता को 50 में देगा। अब जनता को कहेगा कि आगे लोन लो, तो जनता कहेगा लोन लेगा, दूर तेरी से कौन लेगा इसे 50% पर, है 50% कौन लेगा, कोई नहीं लेगा। जब इतना महंगा कोई लोन लेवे नहीं करेगा तो इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा, तो वो लोन लेवे नहीं करेगा, शाखा लेवे नहीं करेगा, और लोन नहीं लेगा तो कैश तरलता नहीं रहेगा जेब में। अब कैश नहीं रहेगा जेब में तो क्या होगा, डिमांड नहीं बढ़ेगा,
पैसा रहेगा तब ना दोस्तों, पैसा रहता है जेब में तब ना डिमांड करते हैं हमको ये चाहिए हमको वो चाहिए। अब पैसा ही नहीं रहेगा तो डिमांड कैसे बढ़ेगा? उसके बाद जब डिमांड नहीं बढ़ेगा तो प्राइस क्या हो जाएगा, अपने आप घट जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा तो महंगाई भी कम हो जाएगी। तो इस तरीका से आप इसे जान सकते हैं। देखते हैं सावन सब के समय में, देखते हैं सावन समय कोई उपभोगे नहीं करता कोई वस्तु का, जैसे कि मान लीजिए चिकन उकेन का, देखिएगा चिकन का फिगर देखिए कैसे, ये इस चिकन का कोई उपभोग नहीं करेगा सावन में, सावन में उपभोग नहीं करेगा तो सावन में इसका दाम बढ़ जाता है, घट जाता है चिकन उकेन का दाम, है ना। और वही अगर इस सावन में अगर इसका उपभोग, अगर सावन बिकता है चिकन लेने के लिए सब मंगा कर देता है चिकन में। उसी तरह शादी उदी का लगन उगन देखिएगा, शादी उदी में देखिएगा डीजे उजे रहता है, या डीजे देखिए डीजे का जो ऑर्डर देते हैं तो उसमें देखते हैं आपका दाम क्या होता है, बढ़ जाता है शादी के समय, क्योंकि उसमें मांग ज्यादा हो जाता है। और जैसे ही डीजे का शादी लगन का समय रहेगा डीजे का डिमांड बढ़ जाएगा। तो यही चीज होता है इसमें, महंगाई आपका खुद हम लोग खुद बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग बैंक भी ऐसा जिम्मेदार है, आरबीआई भी है। अब बैंक का इतना लोन दे देता है सबको कम में कि देखते हैं कि सब लोन लेके आएगा, बिना मोले करना छोड़ देगा, सबसे महंगाई करवा देगा, है कि नहीं। अब देखिए कोई इसमें किसमें कौन पिसाता है, इसमें गरीब लोग पिसाता है, हम जैसे गरीब लोग पिसाते हैं, है ना। तो इसमें इसका जिम्मेवार कौन है, अब लोग खुद है। हम लोग अगर लाते हैं पैसा को कंट्रोल नहीं करते हैं, हम लोग कंट्रोल करेंगे पैसा को, कंट्रोल से खर्च करेंगे तो काय नहीं होता। पैसा जेब में रहेगा तो डिमांड बढ़ जाता, हम ये लेंगे वो लेंगे, हम खरीद लेंगे, पूरा दुनिया खरीद लेंगे, ये कर लेंगे वो कर। ऐसा नहीं है बच्चा, याद रखिएगा। फिर से हम आपको समझा रहे हैं, आरबीआई जो होता पूरा बैंक का हेड होता है, हेड ब्रांच होता है। ये मान लेते कि अगर मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक में आपका खाता है, तो पंजाब नेशनल में रहते हैं बेस रेट पे आपको देता है, ताकि आपका फेवरेट कस्टमर है। अगर पंजाब नेशनल में जाएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में जाके लेने, तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपको उसी रेट में देगा, नहीं देगा, 12% पे देगा, क्योंकि आप उसके फेवरेट कस्टमर नहीं है। क्यों नहीं फेवरेट कस्टमर? क्योंकि आप बैंक ऑफ बड़ौदा के नहीं। आप पंजाब नेशनल में, तो पंजाब नेशनल में लीजिएगा तब आपको कम में देगा। तो इस तरीका से तो आपको क्या करता है, पैसा आपको क्या करता है, बर्बाद कर देता है। गरीब अमीर लोग कारण जो ज्यादा लोन उठा के लोग कर रहे हैं, उन लोगों के कारण गरीब लोग को दिक्कत होती है। वही अगर देखिए बताया था गया मिठाई लेने, 100 रुपया के बिना मोलाई करना छोड़ दिया, 150 में वो दे दिया उसको। अब 150 में दे दिया, सबको आ रहा है 150 में दे रहा, जो मैं गरीब है वो ले रहा, क्या करेगा बेचारा। तो इसमें हम लोग तरलता जो है बर्बादी का जरिया है, इसीलिए महंगाई सबसे बड़ा खराब चीज होता है। क्या होता है फिर से जान लीजिए, इंटरेस्ट अगर कम होता है तो क्या होता है, लोन लोग ज्यादा लेता है। अगर लोन ज्यादा लेता है तो कैश यानी तरलता, पैसा ज्यादा होता है। कैश कोई तरलता का तो यानी पैसा ज्यादा होता है, और जब पैसा ज्यादा होता है तो क्या होता है, डिमांड बढ़ता है ना। पैसा जब रहेगा तो डिमांड बढ़ेगा। अब जब डिमांड बढ़ता है तो प्राइस क्या होता है, अपने आप ज्यादा होता है। कोई चीज का डिमांड बढ़ता है तो प्राइस ज्यादा बढ़ जाता है, उपभोक्ता ज्यादा है तो प्राइस ज्यादा बढ़ जाता है। और जब प्राइस बढ़ जाता है तो क्या होता है, महंगाई भी बढ़ जाता है। इसका कारण कौन है, हम सभी है कारण। तो ये चीज जान लीजिए कि कोई भी चीज के लिए हम लोग को, इसलिए बैंक क्या करता है, कभी कभी सरकार कहते हैं क्या कि महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, डिमांड वाला ज्यादा है, क्या कीजिए ना, आरबीआई होगा आरबीआई क्या करो, तुम रेपो रेट बढ़ा दो। अभी रेपो रेट 40% बढ़ा देगा, अभी 50% पे देगा, बैंक पे कोई लेगा नहीं लेगा, कोई सरकार बोलता है। तो इसलिए जो होता है ये सारा कंट्रोल महंगाई और जो है सारा ये आरबीआई पे डिपेंड करता है। आरबीआई चाहेगा तो बढ़ा देगा, आरबीआई का तो घटा देगा, है ना। आप देखते हैं कभी कभी जैसे कोई जाते सामान लेने, कोई लोन उन पर देखते हैं बैंक वाला सब सुनते 10 बैंक वाला खड़ा रहता है कि आप ले लीजिए, ये इंटरेस्ट में दे देंगे, ये इंटरेस्ट में दे देंगे। क्यों? क्योंकि बैंक वाले को उसमें फायदा है ना, बैंक वाला को इसलिए कहता है आइए आपको हम दे देंगे इतना ब्याज पर, आपको इतना ब्याज पर देंगे, जो फायदा है उसको फायदा कमाना है। और सरकार मना करता है बैंक वाला सबको कि कितना कम से कम दो लोन, अब ज्यादा से ज्यादा देगा तो महंगाई और बढ़ेगा। और ये क्या करता है, ये तैयो दे देता है। तो इस तरीका से आप जान सकते हैं कि आप महंगाई किस लिए, और नोट छापो गरीबी चूरी दूरी किया जा सकता है। अगर बोले थे ना ज्यादा नोट रहेगा तो महंगाई होगा, नोट रहेगा तो डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो महंगाई होगा, कैसी बात है।
लोन कभी भी उतना, इसीलिए कभी कभी लोन महंगा हो जाता है, कारण यही है क्योंकि महंगाई ज़्यादा हो गया है और लोग के पास पैसा ज़्यादा है बाजार में, मार्केट में। अगर सरकार सारा पैसा सब कर देगा, नोट छापे गरीबी दूर करना है तो बर्बाद हो जाएगा वो, महंगाई इतना हो जाएगा कि मत पूछो। इसलिए कहते हैं इससे कुछ नहीं होता है। अब इस जितने भी जो मैंने बताया उसको आप ध्यान से सुनिएगा, है ना। अब अगर फिर बोल रहा हूँ, अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और इसी सभी चीज को नोट कीजिए, सभी चीज को नोट कीजिए और बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।